नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। भारत के खिलाफ चीन के बाद पाकिस्तान ने युद्ध अभ्यास किया तेज, भारत की पैनी नजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है कि चीन के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ युद्ध अभ्यास तेज कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के लद्दाख सीमा विवाद को लेकर जिस तरह से चीनी सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर भारत को युद्ध की धमकी दे रही है और इसी क्रम में अब पाकिस्तान भी आ गया है और पाकिस्तान ने भी युद्ध अभ्यास करना भारत के खिलाफ तेज कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी जानकारी भारतीय सेना ने दी है। भारतीय सेना ने बताया कि कराची के आसमान के करीब इस युद्ध अभ्यास को पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान और अन्य विमानों के जरिए किया जा रहा है। वहीं सरकारी सूत्रों के अनुसार ये युद्ध अभ्यास पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में हो रहा है और इसमें पाकिस्तानी वायुसेना और चीनी वायुसेना दोनों के ही विमान शामिल हैं और जो रात के समय उड़ान भरते हैं और युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारतीय सेना को साफ संकेत दिख रहे हैं कि अगर चीन से किसी तरह से युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो पाकिस्तान इस चीन का साथ देगा और पाकिस्तान चीन की तरफ से लड़ेगा और इसीलिए चीन जो है पाकिस्तान को युद्ध अभ्यास करा रहा है, जिससे कि वह किसी समय स्थिति बिगड़ती है तो वह चीन का साथ दे सके। तो ये बहुत बड़ा खुलासा किया है, लेकिन भारतीय सेना इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है और जब कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो उसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा भारतीय सेना ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार खतरे में। सीएम गहलोत बोले बीजेपी मध्य प्रदेश वाला खेल यहाँ पर भी खेल रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने गिराई थी और वही क्रम अब राजस्थान में भी लागू हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि राजस्थान में राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय विधायकों को प्रलोभ बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है और 25-25 लाख रुपए में बीजेपी के विधायक जो है निर्दलीय विधायकों को खरीदने में जुटे हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश वाला खेल भी बीजेपी यहाँ पर खेलना चाहती है। हमारे विधायक बहुत ही समझदार हैं और उन्हें खूब लालच लोभ देने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे साथ वीएसपी के 6 और 13 निर्दलीय विधायक आए हैं और एक भी विधायक बीजेपी के इस लोभ लालच में नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर से सत्ता पाने के लिए राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला खेल खेल रही है और निर्दलीय विधायकों को पैसे से खरीद रही है। तो ये काफी बड़ा आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। देखते हैं कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना संकट के चलते निरस्त की गई हज यात्रा पिछले 3 माह से बना हुआ था संयम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हज को लेकर ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना संकट के चलते हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बुधवार वर्ष 2020 की हज यात्रा को निरस्त कर दिया है और इसकी जानकारी पूरे भारत के हज यात्रियों को दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि हज यात्रा को लेकर पिछले 3 महीने से संयम बना हुआ था कि हज यात्रा होगी या नहीं होगी, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस हज यात्रा 2020 को खत्म करना पड़ा। यानी अब भारत से कोई भी हज यात्रा करने के लिए 2020 में नहीं जाएगा, अब ये 2021 में शुरू होगी। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी के पैसे वापस करने के भी निर्णय दे दिए हैं कि जो भी हज यात्री हज के लिए नहीं जाना चाहता है उसके पूरे पैसे दिए जाएंगे वापस। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना संकट से कैसे निकलेगा देश। आज आईसीसी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश को करेंगे फिर से संबोधित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना संकट और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अपना संबोधन देश की जनता को देंगे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को भाषण के जरिए संबोधित करेंगे और देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री किन किन बातों पर चर्चा कर सकते हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के डॉक्टरों ने दी इस्तीफे की केजरीवाल को धमकी, कहा कई महीनों से नहीं मिला है हमें वेतन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते
बढ़ते खतरे के बीच कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने केजरीवाल को इस्तीफे की चेतावनी दी है। कोरोना से दिन रात जंग कर रहे इन डॉक्टरों को बीते 3 महीने से दिल्ली में वेतन नहीं मिला है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उनका वेतन जल्द से जल्द दिल्ली सरकार या केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं दिया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। दिल्ली के कस्तूरबा और हिंदू राव अस्पताल समेत कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार इन पर गर्व कर रही है, कभी फूल बरसा रही है, लेकिन उनकी सैलरी की चिंता बिल्कुल भी मोदी सरकार को नहीं है। और केजरीवाल सरकार ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास अगले महीने की सैलरी देने के लिए कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं है और मोदी सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मांग भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने की थी कि हम इनसे जो है सैलरी देंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। और इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 जून से लॉकडाउन में दी गई छूट कम की जा सकती है। महाराष्ट्र सीएम ऑफिस की ओर से फिर से लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर लॉकडाउन में ढील देना जोखिम भरा साबित होता है और इससे मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार मिशन स्टार्ट अगेन के तहत सतर्कता के साथ कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से लागू किया उसी तरह चरणबद्ध तरीके से इसे हटाना होगा। अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन हम आर्थिक गतिविधियों को एकदम ही बंद भी नहीं कर सकते, वो भी तब जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर स्थिति और खराब होती है, अगर मामले लॉकडाउन खोलने पर बढ़ते हैं तो फिर से लॉकडाउन को लगाया जाएगा कड़ाई से। तो ये बहुत बड़ा बयान आया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत पर नेपाल का आरोप, सेना के दम पर जमीन हड़पी, फर्जी मंदिर बनाकर विवाद खड़ा किया। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत पर तीखे कमेंट किए हैं। एक बार फिर से उन्होंने भारत पर गंभीर आरोप लगाया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पार्लियामेंट में संसद को संबोधित करते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा अभी विवादित भूमि है जिसका पूरा भूगोल ही भारत के कब्जे में है। भारतीय सेना ने काला पानी में रहकर लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पर कब्जा कर लिया है। सेना रखकर हमसे हमारी जमीन छीनी गई। जब वहां भारतीय सेना नहीं थी वो जमीन हमारे पास थी, सेना के कारण हम उधर नहीं जा सकते। एक तरह से कहा जाए तो ये कब्जा है। आगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि हम अपने मित्र राष्ट्र भारत से बार बार कह रहे हैं कि जमीन वापस कर दे। उनके मुताबिक इस समस्या का हल तभी होगा जब भारत जमीन देगा, वो कहते हैं। तो ये काफी बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया है और साफ आरोप लगाया है कि सेना के दम पर भारत ने नेपाल से ये तीनों क्षेत्र छीने हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गौवध कानून पर बोले इकबाल अंसारी। इस्लाम कहता है कि मुसलमान न गाय काटे और न खाएं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौ संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाया और गाय के ऊपर लाए गए नए नियम के अनुसार गाय को घायल करने या उसकी हत्या करने पर अब 10 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस पर इकबाल अंसारी ने इस फैसले का योगी के स्वागत किया है और कहा कि इस्लाम कहता है कि मुसलमान गाय न काटे और न ही उसे खाएं, साथ ही पड़ोसियों के साथ मित्रता बनाए रखे। जय दोस्तों आपको बता दें कि इकबाल अंसारी ने कहा कि हमारे यहाँ जितना सम्मान गाय का हिंदुओं के घर में है उतना ही मुसलमान के घर में भी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का तंज, एसपी ने लैपटॉप बांटे, बीजेपी ने चुनाव के लिए जंगल में लगवाए एलईडी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने वर्चुअल रैली की नई परंपरा शुरू की, जिससे कि दिल्ली से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग राज्यों में जन संवाद कर रहे थे। बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैली के जरिए जन जन तक पहुंच बनाने के लिए जगह जगह एलईडी और स्मार्ट टीवी लगवाए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि सपा ने भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने के